नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल पे आपने पता चल ही गया होगा कि आखिर टॉपिक क्या है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ग्रहों की चाल से, ग्रहों के आधार पर आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली हैं, जिनका सीधा सीधा संबंध हमारे हेल्थ से रहेगा, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कब कहाँ किस तरह की घटनाएं घट सकती हैं और जिनका सीधा संबंध हमारी हेल्थ के साथ हो सकता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो को सही से समझने की कोशिश करिएगा, नेगेटिव बिल्कुल भी मत लीजिएगा और पॉजिटिवली इस वीडियो को समझ के अपने आप को क्योर करने की कोशिश करिएगा। ज्योतिष एंड वास्तु जो चैनल है, इसकी जिम्मेदारी है आप सभी को सही गाइडेंस देना, आप सभी को समय से पहले आप सभी के लिए फायदे की चीज बताना, सो दैट कि आप नुकसान के होने से पहले अपने आप का फायदा कर पाएं। और कहीं ना कहीं आप सभी देखते हैं कि ग्रह जो है वो हर समय परिवर्तित रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट चेंज हो रहा होता है, ट्रांजिट हो रहा होता है। और जब प्लैनेट ट्रांजिशन होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी एनर्जी के ऊपर, हमारी सोल के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो इसी में इस बार आने वाले 44 डेज में ऐसा क्या घटने वाला है कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो अभी का जो समय चल रहा है, आप देखिए कितना अजीब सा समय चल रहा है एंड सडनली चेंज हुआ है। यहां पर अगर देखेंगे तो 15 अक्टूबर के बाद जैसे ही दशहरा हमने क्रॉस किया, वैसे ही यहां पर देखा जाए तो काफी सारी चीजें जो है वो अप एंड डाउन पे यहां पर चल रही है। मौसम ने एकदम से अपना मिजाज बदल दिया है, एकदम से अपना रूप परिवर्तित कर दिया है। कोरोना के वायरस के केसेस ने भी एकदम से अपने नंबर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन यहाँ पर बना हो गया है, फ्लक्चुएशन यहाँ पर बन रहा है और फ्लक्चुएशन के कारण से अनस्टेबिलिटी हमारे शरीर के साथ भी बन रही है। आप सभी को यहाँ पर बार बार कहूँगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ को लेके सतर्क रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कब, कहाँ और कैसे आपको सतर्क रहना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट्स, ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं बना रहा हूँ 18 अक्टूबर 2021 का दिन है यहाँ पर। अब देखिए, दिन में, आज के दिन में कितने सारे परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बुध आपका उदय हो चुका है, गुरु आपका प्रोग्रेसिव रेंज पर जा रहा है, सूर्य ने यहाँ पर राशि परिवर्तन कर दिया है और सूर्य नीच के हो चुके हैं, शनि यहाँ पर प्रबल बैठे हुए हैं और प्लूटो भी कहीं ना कहीं ट्रांजिट कर रहे हैं और प्लूटो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आने वाले 3 दिन और जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टू गेट स्टेबिलिटी विद दिस प्लैनेटरी पोजिशंस। मतलब कि आने वाले 3 दिन जो है वो इन प्लैनेट्स की पोजीशन को लेके एक स्टेबल पोजीशन यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं और इस तरह की चीज़ें देखते हुए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी चीज़ें जो वो डिसबैलेंस यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो मंगल भी यहाँ पर अस्त है। अब देखिए, सूर्य जब नीच का हो गया, मंगल जब अस्त का हो गया और गुरु भी जब नीच का हो गया और शुक्र भी जब पूरी तरह से पावर में नहीं है, तो वहां पर इस तरह की संभावनाएं या इस तरह की गतिविधियां होने की चीजें बन जाती हैं। और ऐसे में जो सारा इंडिकेशन आता है वो आता है हेल्थ के ऊपर। नेचर देखिए परिवर्तन हो रहा है अभी और सर्दियां जल्दी आने की संभावनाएं बन रही हैं, या फिर ये कहूँ कि सर्दियां इस बार बहुत तेज होने वाली हैं, बहुत ही ज्यादा तेज सर्दी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कहीं ना कहीं एक हिमपात होता हुआ यहाँ पर भी जरूर दिखेगा और आप सभी देखेंगे कि एक तरह से हिमयुग हम देखेंगे, मतलब कि कड़ाके की सर्दी इस बार हम यहाँ पर देखेंगे। सर्दियों के आने से पहले जब इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जहां पर सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बन जाता है, तो फिर वहां पर परिस्थितियां खराब दिखने को मिल जाती हैं। ज्योतिषीय शास्त्रों में बताया गया है, ज्योतिषीय गणनाओं में कहा गया है कि जिस समय भी जब तीनों वातावरण एक साथ दिखने लग जाए, सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम एक समय पे दिखने लग जाए, तो वहां पर समझ लीजिएगा कि कोई न कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान करने वाली है और कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी बीमारी का योग बन रहा है। अभी आप देखिए, जैसे मैंने बात करी थी 13 अक्टूबर को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऑलमोस्ट 38 डिग्री टेम्परेचर था। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं अपने लैपटॉप पे देख रहा हूँ, 22 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुबह सुबह बारिश का मौसम, कल पूरी रात बारिश हुई। मतलब देखिए, तीनों ही पोजीशन जो है एक अनस्टेबल पोजीशन है। अभी जैसे जैसे दिन उतरेगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी,
फिर जैसे जैसे शाम हो जाएगी एकदम से ठंड बढ़ने लग जाएगी और कुछ इसी तरह का माहौल हमें दिखाई देगा। बादल अभी भी यहाँ पर बाहर बने हुए हैं और वो दिखाई देते हैं कि बारिश कभी भी बरस सकती है। तो एक टोटली अनस्टेबल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिख रहा है। इस अनस्टेबल स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चराइज होने में अभी कम से कम 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन में बहुत सारी चीजें उठापटक यहाँ पर होने वाली है और 4 दिन में हमारी हेल्थ के साथ बहुत सारा चीजें घटने वाली हैं। सबसे पहली चीज, आने वाले 4 दिन अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आने वाले 4 दिन तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही रखना है। अगर हल्की सी भी लापरवाही करी तो फिर वो यहाँ पर बड़ा नुकसान दे सकती है, इसके चांसेस आपके बनते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आने वाले 44 डेज तक जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ थोड़ा सा परेशान करती ही रहेगी। अब हेल्थ में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप सभी ने मेरा डेंगू का वीडियो देखा होगा कि मैंने डेंगू के बारे में बताया था कि डेंगू अंतिम कब हो जाएगा या डेंगू कब खत्म हो जाएगा। उसमें मैंने डेट दे रखी थी कि 25 नवंबर के बाद से डेंगू के केसेस पूरी तरह से कम होने लगेंगे और दिसंबर का फर्स्ट वीक जो है वो डेंगू के लिए एक तरह से खात्मे का समय रहेगा। और अभी यहां से लेके आने वाला 44 डेज का जो समय है ये डेंगू के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डेंगू के साथ साथ वायरल फीवर के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे समय में आप सभी को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। कोरोना की बातें नहीं कर रहा हूं, कोरोना तो एक अलग बीमारी हो गई है, बट नॉर्मली यहां पर डेंगू और वायरल फीवर आपको थोड़ा परेशान ज़्यादा करेगा। उस कारण से आपको अननेसेसरी की दिक्कतें, परेशानियां ज़्यादा रहेंगी। आप चाह के भी अपने आप को एनर्जेटिक शायद महसूस ना कर पाए, इसके चांसेस यहाँ पर बनते हैं और उसके कारण से आपके काम डिले हो जाएंगे, आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे और चीज़ें खराब हो जाएंगी, इसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। फेस्टिवल सीजन है, देखिए दोस्तों दिवाली आने वाली है। दिवाली हम सबका पवित्र और सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दिवाली के समय पे इस तरह से अगर हेल्थ में कुछ हो जाए तो वहां पर फिर मजा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये अब आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी हेल्थ को पूरी तरह से संभाल के रखें ताकि आपके साथ कोई भी इस तरह की घटनाएं ना घटे। अचानक से ठंडा पानी पीने से बचिएगा। पानी के कारण से भी दिक्कतें होंगी, पानी के कारण से भी परेशानियां होंगी, या फिर ये कहूँ कि स्टमक इन्फेक्शंस या फिर डायरिया या फिर कहीं ना कहीं पेट में गड़बड़ी हो जाना, पेट में बीमारियों का हो जाना, इस तरह की दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं। इसके चांसेस यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि कोई ना कोई स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आपको होते हुए रहेंगे और ये बड़ी जल्दी होना शुरू हो जाएंगे या ऑलमोस्ट हो भी चुके होंगे कुछ लोगों को, तो इसके चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं। आने वाले 44 डेज, ऐसा नहीं कि त्योहारों का सीजन तो डट के मिठाई खा रहे हैं और अपने पेट को खराब कर रहे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा। 44 डेज लूज मोशंस, वॉमिटिंग या फिर किसी भी तरह के स्टमक इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग से आपको बचना है। स्टमक से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर जरूर रहेंगे, इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अपने शरीर में लिक्विड बराबर रखिएगा, लिक्विड की मात्राएं बराबर रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। पीने के लिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अननेसेसरी ठंडा पानी पी के अपने आप को ज़्यादा परेशान करने की कोशिश ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो वायरल फीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अचानक से सर्दी लग जाना, अचानक से खांसी हो जाना, अचानक से कोल्ड हो जाना, कफ हो जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होते हुए ज़रूर दिखाई देगी और इस कारण से आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अपना प्रिकॉशंस रखें, जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखें और इन 44 डेज को आराम से निकालने की कोशिश करें ताकि आपको इस तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर ना हो और आपका समय जो बहुत आराम से यहाँ पर निकल जाए, आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस एंड इसीलिए आपको ये वीडियो मैंने दिया है ताकि आप प्लैनेटरी पोजीशंस को समझें और प्लैनेटरी पोजीशंस को समझ के अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। सूर्य यहाँ पर नीच के हैं। सूर्य नीच का होता है जब एनर्जी लेवल पूरी तरह से डाउन हो जाता है। मंगल को आग का, ऊर्जा का कारक माना गया है, कॉन्फिडेंस का कारक माना गया है। सूर्य को भी एनर्जी का कारक माना गया है। देखिए सूर्य फायर प्लेनेट है, मंगल फायर प्लेनेट है। दोनों ही फायर प्लेनेट जब एक ही साथ अगर खराब हो जाएं तो वहां पर स्थितियां गंभीर बन जाती हैं, वहां पर चीजें खराब हो जाती हैं और उसके कारण से आप सभी को दिक्कतें, परेशानियां देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना है, इस तरह की चीजें होने से अपने आप को बचाना है और अननेसेसरी पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर जो व्यक्ति जितना नेगेटिव होगा वो उतनी ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, बट यहाँ पर जो व्यक्ति जितना
पॉजिटिव होगा उतनी ही पॉजिटिविटी को वो अट्रैक्ट करेगा। देखिए एक और चीज आपको मैं बताता हूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन। जब बीमारी अगर हो भी जाए तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है और क्या हमारी रिकवरी जल्दी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। आप सभी से ये कहूंगा कि रिकवरी तो आपकी बड़ी जल्दी हो जाएगी, रिकवरी में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज अ गुड टाइम फ्रेम। तो रिकवरी तो आपकी हो जाएगी, रिकवरी देयर इज अ गुड, मतलब कि ये वो समय है जिसमें अगर किसी को ऑपरेशंस कराने हैं, जिसको अगर कुछ बड़ा काम करवाना है तो वो यहाँ पे करवा सकता है, रिकवरी टाइम रहेगा। अनदर थिंग ओवर हियर कि आप सभी को मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किसी को इंजेक्शन लगेगा, किसी को मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल में अननेसेसरी की भीड़ लगने लग जाएगी। कुछ ऐसे चांसेस यहाँ पर जरूर दिखाई देते हैं, मतलब कि लोग हॉस्पिटल के चक्कर काटने लग जाएंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर जरूर दिखाई देते हैं। तो एक नॉर्मल से ज्यादा भीड़ हम हॉस्पिटल में देख पाएंगे, एक नॉर्मल से हम कहीं ना कहीं कोई मेडिसिन खाते हुए देख पाएंगे, इसके चांसेस यहाँ पर पूरे बनते हैं। अपनी बॉडी को स्ट्रक्चराइज रखने के लिए, अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए आपको जरूरत है अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने का, और उसके लिए आप जो भी चीज बेस्ट कर सके वो आपको बेस्ट करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु नीच के हैं, प्रोग्रेसिव होते ही ट्रांजिट मोड में आ जाएंगे। जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट मोड में आएगा वैसे ही हेल्थ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होंगे, एकदम से सर्दियां बढ़ेंगी, सांस लेने में भी दिक्कतें आ सकती हैं और सफोकेशन का माहौल थोड़ा सा रहेगा कुछ दिन, इसके भी चांसेस यहाँ पर पूरे दिखाई देते हैं। मंगल जब तक अस्त है तब तक ब्लड के रिलेटेड इश्यूज जो रहेंगे वो चरम पर रहेंगे, जिसमें डेंगू सबसे पहले है, मलेरिया सबसे पहले है यहाँ पे। और सूर्य जब तक नीच की राशि में बैठा हुआ है तब तक बॉडी के इम्यूनिटी लेवल में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता रहेगा। यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, कुछ इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलेगी। बट हालांकि उन बातों का कोई आधार नहीं रहेगा, वो बातें लंबे समय तक नहीं चलेगी, इसीलिए उस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपने आप को एनर्जेटिक रखें, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब वैदिक साइंस के हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए आपको क्या करना है वो आप नोट कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको रेगुलर करना ही करना है। जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉर नेक्स्ट 44 डेज अगर आप तांबे के पात्र में, तांबे के बर्तन में पानी ग्रहण करना शुरू कर दें तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। या तो कोई मेडिसिन खा लीजिए और या तांबे के बर्तन में पानी पी लीजिए, एक ही बात हो जाएगी। तो क्यों कोई मेडिसिन खानी, क्यों ना हम तांबे के बर्तन में पानी पी लें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का एक चांट जो मैंने आपको कई समय पहले बताया था, 1 साल पहले ऑलमोस्ट हम उसी चांट से बच के बाहर निकल के आए थे। एक बार फिर आप सभी को उस चांट को यहाँ पर करना चाहिए और ये विष्णु सहस्त्र नाम का चांट जो है ये हम सभी की मदद करेगा और हम सभी को वापस से स्ट्रांग बनाने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी पाठ आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थिंक ओनली एंड ओनली पॉजिटिव थिंग्स। नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए। दिस इज द टाइम, इफ यू विल थिंक द नेगेटिव थिंग्स यू विल अट्रैक्ट द नेगेटिव थिंग्स एंड दिस विल हार्म यू समहाउ। तो इसीलिए अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीजों में अपने आप को इंक्लूड करें, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझे होंगे और जो मैं अलर्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं उसको आपने सही से लिया होगा। उम्मीद करता हूं यहां पर आप इन चीजों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाएंगे। देखिए माहौल जो है वो खराब है और इसीलिए खराब माहौल में हमें अपने आप में बच के रहना है। ब्लड के इश्यूज, ब्लड की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट अटैक से जो पेशेंट्स हैं, हार्ट अटैक के, ब्लड प्रेशर के और शुगर के, उन्हें तो ज़्यादा बच के रहना है, उन्हें ज़्यादा सावधानी रखनी है ताकि उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उपाय मैंने बताए हैं वो करिएगा, जो चीज़ें मैंने बताई है वो करिएगा और अपने आप को प्रिकॉशंस के साथ रखिएगा। अननेसेसरी की चीज़ों में इन्वॉल्व मत करिएगा और पूरी तरह से पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव बनने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।